दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इससे पहले मैं बात शुरू करूं, एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज के विषय पर, जो कि जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में अपने बोला था कि आज मैं आपसे बात करूंगा चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, इससे पहले हम पेरेंटिंग पे जाएं, चाइल्ड साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। मैं संक्षेप में, तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया था। आज उसी पे हम थोड़े विस्तार में बात करेंगे। देखिए, जब तक हम अपने बच्चे की साइकोलॉजी नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। हर इंसान की सोच अलग है, समझने का तरीका अलग है और एक्ट करने का तरीका अलग है। लेकिन हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बच्चा जब पैदा होता है और 3 साल तक एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे कुम्हार उसी कच्ची मिट्टी से दिया भी बनाता है, आपका बच्चों के खिलौने भी बनाता है और भगवान की मूर्ति भी बनाता है। तो बच्चे के लिए हम कुम्हार हैं। हम जैसा चाहे बच्चे को बनाएं। हम बच्चे को अच्छा भी भविष्य दे सकते हैं और खराब भी। तो आज हम इसी पे बात करें। देखिए, बच्चों का जो एक ग्रोइंग एज है, वो आपका पैदा होने से लेकर के 18 साल की उम्र तक होता है। 18 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। हमारी सरकार ने भी बोला कि 18 साल के बच्चे को वोट देने का राइट है, मतदान का अधिकार है। इसका मतलब कि बच्चा जो है 18 साल की एज में अपने निर्णय खुद ले सकता है, जो कि सही भी है। अब 0 से लेके 18 साल की उम्र तक हम बच्चे को कैसे डेवलप करें, हम किस तरह से उसकी पेरेंटिंग करें, तो उसके पहले हमको उस बच्चे की साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे के लिए उसका जो पहला इंट्रोडक्शन होता है, वो माँ से होता है। दुनिया में आने के बाद बच्चे के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। माँ को वो पहचानता कैसे है? मैंने जैसा आपको पहले बताया, स्पर्श, टच। 0 से 3 साल तक के बच्चे के लिए एक टच बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वो केवल टच की लैंग्वेज ही समझता है। ये जो टच है, यही बच्चे के लिए दुनिया को एक्सप्लोर करने का जरिया होता है, माध्यम होता है। बच्चा इसी टच से वो लोगों से जुड़ता है, अटैचमेंट्स होते हैं टच के ही जरिए। ये पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूं, अभी 3 साल वाले एज में आते हैं। अब बच्चा दुनिया में आया, अपनी माँ को पहले उसने पहचाना। और सबसे बड़ी चीज, बच्चा इस समय ना तो बोल पाता है, ना अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
वो एक ही उसकी लैंग्वेज होती है रोने की, या फिर वो मुस्कुराएगा, हंसता भी नहीं, मुस्कुराएगा, किलकारी मारेगा। अब ये जो उसकी नीड आपके फादर कभी नहीं समझ सकते, उस नीड को माँ ही समझेगी। माँ ही समझ सकती है कि बच्चे को भूख लगी है या वो किसी तकलीफ से परेशान होकर रो रहा है। उसको एक अनवरत रूप से एक केयर चाहिए, और ये केयर इमोशन वाला, फीलिंग वाला होना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। एक आप कह लीजिए कि आपको जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि आज के इस टाइम में जहां मदर फादर दोनों अर्निंग मेंबर हैं, वो बाई को रख लेते हैं, मेड को रख लिया। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बोल रहा हूं, वो मेड आपके बच्चे को माँ का जो एक इमोशन और फीलिंग कभी नहीं दे सकती। उसको बच्चा जो है वो एक ड्यूटी है, उस बच्चे के साथ उसको उतना टाइम बिताना है जब तक मदर या फादर नहीं आ जाते घर वापस, और उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिल रहे हैं। जहां बात पैसे की होती है, इमोशन और फीलिंग कहां से आएंगे? दूसरी चीज, आज के टाइम में आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, आए दिन न्यूज आती है कि मेड बच्चे को किसी भिखमंगों की टोली को किराए पे दे देती है। वो क्या करते हैं, बच्चे को दिखा के भीख मांगते हैं, और बच्चा रोए ना, परेशान ना करे, उसके लिए क्या, उसको अफीम या कोई भी ड्रग दे देते हैं, तो बच्चा एकदम बेसुध पड़ा हुआ है। यहां तक लोग गिरे हुए लोग हैं कि वो बच्चे को एज ए डेड बेबी शो करके पैसे लोगों से ऐंठते हैं। तो मेड रखने के पहले आप उसका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन करिए। किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में अपने बच्चे को मत दीजिए। ये बच्चा आपकी बहुत बड़ी दौलत है। आप अपने घर की चाबी ऐसे किसी दूसरे को दे देंगे जब तक कि आप वो रिलायबल बंदा ना हो। उसी तरह से मेड भी बहुत केयरफुली चूज करें। और ये देखिए कि पहली चीज, उसको हायर करते समय आप उसकी फीलिंग्स को देखिए, उसके इमोशंस देखिए। आप ऐसी मेड मत रखिए जिसको पैसे की बहुत जरूरत है। वो मेड कभी भी बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं करेगी, बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। जीरो मतलब पैदा होने के बाद से 3 साल तक बच्चे को अटैचमेंट, बॉन्डिंग, टच, फीलिंग, इमोशन बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं मिला तो आप ये सोचिए कि 3 से 6 साल वाली एज में जब बच्चा जाएगा तो उसका क्या हाल। जब बच्चा बोलने लगेगा तब वो क्या, उसकी फीलिंग क्या होगी, उसके बिलीव्स क्या होंगे। क्या वो बच्चा अपनी माँ को माँ समझेगा? उसके लिए माँ वो मेड होगी। तो प्लीज चूज योर मेड फॉर योर बेबी वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी बरतें। क्योंकि ये एज ऐसी होती, देखिए बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से वो पलटना शुरू करेगा, फिर क्राउलिंग करेगा, क्राउलिंग करने के बाद वो खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद चलना शुरू करेगा। और यही स्टेज होती है जब वो बच्चा तुतलाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। पूरे सेंटेंस नहीं बोलेगा, वर्ड्स बोलेगा, वो भी क्लियर नहीं। अब आप सोचिए उस समय बच्चे को एक इमोशंस और फीलिंग कितनी चाहिए। आप उस चीज को बैठ के सोचिए। जो मदर्स हैं वो इस चीज को सोचे। आपका बच्चा अगर रो रहा है
तो माँ एकदम तड़प उठती है। क्या वो तड़प उस मेड के अंदर आएगी कभी? वो मेड उतनी केयर कर सकती है? कभी नहीं। ऐसा होता भी नहीं है कि सारी मेड एक जैसी हों, कुछ एक बहुत अच्छी होती है। आपका जो टच का जो वो है सेंसेशन, जो फीलिंग, जो इमोशन बच्चा एब्जॉर्ब करेगा ना, उसी से आगे के टाइम में जब बच्चा बड़ा होगा तो रिश्ते बनते हैं। दुनिया में पहला रिश्ता माँ से है। अगर माँ से ही उसको वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं मिले तो बच्चा क्या कैसा निकलेगा? मेरा माता पिता दोनों से ये अनुरोध है कि कृपया आप अपने बच्चे को इमोशंस, फीलिंग थ्रू टच दें, चाहे वो पिता हो चाहे माता हो। ठीक है, आपको जॉब पे जाना है, ये आज के समय की मजबूरी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको चाहिए, लेकिन जब आप वापस घर आते हैं तो आप बच्चे को अपने से एक सेकेंड के लिए भी अलग मत करिए। गिव योर टोटल लव टू दैट बेबी, जितना प्यार आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्यार आप देंगे ना, यही उस बच्चे का इमोशनल फूड है, जो कि उसकी फर्दर ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब बच्चा इन्फेंट से थोड़ा बड़ा हो, जब वो क्राउलिंग करने लगता है, उसके लिए क्राउलिंग एक अजीब सी फीलिंग होती है बच्चे के लिए। मतलब वो इतना उसको अचीवमेंट सा लगता है। उस अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करिए बच्चे के साथ, उसको रिस्पॉन्ड करिए उसी की लैंग्वेज में। आप उसके साथ खेलिए। अब पता नहीं आप लोगों के साथ क्या है, हम लोग बच्चे के लिए घोड़ा बन जाते थे, पीठ पे बिठा के उसको घोड़े की तरह चलते थे। बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ उसी की लैंग्वेज में तुतला करके बात करना, ये सब हम लोग करते थे। इससे जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, अटैचमेंट होता है। बच्चा भी समझता है हाँ ये मेरे माता पिता हैं। जब बच्चा बड़ा हो रहा है, बोलना शुरू कर रहा है, उसको आप इंकरेज करिए। ये सब चीजें जो है बच्चे के लिए बहुत बड़ी है। माँ का दूध तो आप कह लीजिए कि वैसे भी कहा गया है, माँ का दूध जो है अमृत होता है। वो बच्चे के लिए पहला फूड होता है जमीन पे। तो उसमें मदर्स को कहीं किसी तरह से लापरवाही, ये आप फीड नहीं कराते बच्चे को, ये आप अपना प्यार उसको दे रहे हैं। यू आर गिविंग योर लव। अब आते हैं 3 साल से 6 साल। देखिए ये वो एज होती है जहां पे बच्चा, मैंने आपको पहले अपने पिछले एपिसोड में बताया कि ऑब्जर्वेंट होता है, वो ऑब्जर्व करता है हर चीज को, हर चीज वो ऑब्जर्व करेगा। अगर माँ खाना बना रही है तो जाके खड़ा होकर देखेगा कैसे बना रही है, क्या कर रही है। अगर सब्जी काट रही है तो हो सकता है शायद बच्चा चाकू लेके सब्जी काटने की कोशिश करे, तो वहां पे बच्चे को आपको बचाना, समझाना। हमेशा आप उसके साथ एक पॉजिटिव टोन में बात करिए। आप ये मत बोलिए देखो चाकू नहीं लेना, चाकू नहीं लेना। उसको बोलो आप कि देखो बेटे, हाथ कट जाएगा। आप अपनी कोई पुरानी चोट उसको देखिए, देखो मम्मा को चोट लग गई थी ना, तो वो समझने दीजिए उसको। ये वो पीरियड है जहां पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपका एटीट्यूड बच्चे के लिए निगेटिव हुआ तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। आप उसको ऑब्जर्व करने दीजिए, उसको
समझने दीजिए। आप देखिए, अपने बचपन को याद करिए, जिस चीज़ के मना किया जाता था, आप वो ज़रूर करते थे, तो वही बच्चा करेगा। तो आपको उसको समझाना है और बड़े प्यार से। ये वो एज होती है, जहाँ पे बच्चा आज के टाइम में 2.5 साल की एज के बाद बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ। अब वो बच्चा प्ले स्कूल से लौट के आता है, अब वो अपनी फीलिंग, अपने दिन भर के एक्सपीरियंस को बताना चाहता है। पता चला आप लोग काम से लौट के आए, दिन भर का टेंशन ये वो, बच्चा किसके साथ इंटरेक्ट करे? ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चे को आप टाइम दीजिए, कितनी भी आपके दिक्कत हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आसमान नहीं फट पड़ा है, दुनिया नहीं वो हो गई है। अगर आपने बच्चे को डाँटा, तो आप ये मान लीजिए कि आप बच्चे के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। बच्चे पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आप देखिए बच्चे के साथ उसके जो फीलिंग्स है, उसको आप समझिए। बच्चा आपके साथ शेयर करना चाहता है, आप उसको इनकरेज करिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? अच्छा ऐसा हुआ? ये किया मैडम ने? आपने ऐसा किया? वेरी गुड। इनकरेज करिए। लेकिन हाँ, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, ये वो एज होती है जहाँ पे बच्चे 2 चीज़ें ज़रूर करते हैं। हर बच्चे ने किया होगा, आपने भी किया होगा। चोरी और झूठ बोल। ये 2 चीज़ें कभी भी इनकरेज मत करिए। बड़े डेलिकेटली आप हैंडल करिए। बच्चा स्कूल से कुछ लेके आता है, आप उसको समझाइए, बेटे देखिए आपके पास पेंसिल तो है, इरेज़र तो है, आप इसको जाइए दे के आइए। और बाद में आप उसको और अच्छा पेंसिल, इरेज़र आप दीजिए, लेकिन उस दिन नहीं। बच्चा झूठ बोलेगा, तो उसको आप बोल दो, डिग करो, बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है? उसके डेप्थ में जाके बच्चे को आप समझाइए, देखो बेटा, झूठ बोला आपने, आपका झूठ पकड़ में आ गया ना, तो झूठ कभी भी मत बोलो। क्योंकि आप जितनी बार झूठ बोलोगे, आपको नया-नया झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसे में क्या, आपने सच बोला, बस बात खत्म। आप उसको सच बोलने के लिए इनकरेज करिए। बच्चा कितनी बड़ी से बड़ी गलती करके चला आए, अगर वो सच बोलता है, तो आप उसको कभी कोई एक शब्द मत बोलिए। आप उससे कहिए, वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सच बोला। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई, कोई बात नहीं। अब मत करिएगा। कभी भी बच्चे को इस एज में ब्राइब करने की कोशिश मत करिए। ज्यादातर पेरेंट्स होते हैं, बेटा ऐसा कर दो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, मैं आपको टॉफी दूंगा, मैं आपके लिए फ्रूटी ले आऊंगा। आप बच्चे को ये करके एक गलत इंसान बनने की ट्रेनिंग आप दोगे। ब्राइब क्यों देते हो? क्योंकि आप वही अपनी जिंदगी में कर रहे हो। नेवर ब्राइब योर किड, नेवर। और इस एज में एक जो बच्चा बच्चे की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। वो अगर झूठ बोल रहा है, तो एक से एक आपको कहानियां बना के सुनाएगा। आप सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए। उसकी इमेजिनेशन जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाइए। देखिए, ये इमेजिनेशन ही बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करती है, कि उसकी जो इमेजिनेशन है किस डायरेक्शन की है। आप वो डायरेक्शन चेंज करिए। आप ये मत करिए, ये मना मत करिए। आप ये जान लीजिए, मना करिएगा वो बच्चा ज़रूर करेगा। आप उसकी इमेजिनेशन को डायरेक्शन दीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन। और यही वो एज होती है जहाँ पे आप उसको अपनी वैल्यूज़ बताइए, एथिक्स बताइए।
आप अपने जो कह लीजिए रिलीजियस चीजें हैं उसको आप बताइए, संस्कार दीजिए। कोई भी रिश्तेदार आता है जो बड़ा है, आप ये मान के चलिए, अगर आपके घर में आपके चाचा आए और आपने उनके पैर नहीं छुए और आप ये एक्सपेक्ट करो कि बच्चा पैर छुए, कभी नहीं छुए, कभी नहीं छुएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया वो ऑब्जर्वेंट है, जो आप करोगे वही करेगा। आप मियाँ बीबी लड़ोगे तो बच्चा भी लड़ेगा, जो वो देखेगा वही करेगा। तो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो बच्चे को बनाना? एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो या झोपड़पट्टी के जैसे बच्चे होते हो वैसा बनाना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ही कार्डियल एटमॉस्फेयर होगा घर में, बच्चा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव वे में ग्रो करेगा। और जितना ही टॉक्सिक एनवायरमेंट होगा घर का, बच्चा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी गलत रास्ते पर जाए। आप बच्चे को 3 से 6 साल तक की एज में आप अपने रिलीजियस जो भी हैं, भगवान हैं, आपके गुरु ग्रंथ साहिब हैं, आप अपने चीजों को बताइए बच्चों को, स्टोरी की तरह बताइए। देखिए बच्चा अभी इमेजिनेशन वाली स्टेज पे है, तो आप उसको हर चीज एक स्टोरी के फॉर्म में बताइए। रामायण है, गीता है, सब कुछ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, भगवान बुद्ध के आप पंचतंत्र की कहानियां बताइए। ये एज ऐसी है जो कि जैसे कहते हैं मकान की नींव, अगर ये नींव सॉलिड बन गई, मकान अपने आप अच्छा बनना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे 7 से 11 साल तक की एज। दोस्तों ये 7 से 11 साल की एज ऐसी होती है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि एक बड़ी ही आप कह लीजिए कंफ्यूजन वाली होती है। एक वो 7 से 11 साल के बीच में लड़का या लड़की, ना तो वो अपने आप को बच्चा समझता है और ना वो बड़ा होता है, बड़ा समझने की कोशिश करेगा। आपको मैंने बताया कि वो बच्चा जो है शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मूछें देखेगा, भले ही मूछें ना ही हो, हल्के से रोए आए हों। लड़कियां अपनी माँ की साड़ियां पहनेंगी, तो वो बच्चा भी नहीं है और बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है एज जो है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग आप उसके अंदर डेवलप करिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डालिए। आप इस तरह के पजल, इस तरह के गेम ले आइए जहां पे उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग की जो पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग एबिलिटी जो है, वो ग्रो करे। इसमें बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप करिए। वो सेल्फ स्टीम कैसे? वो उसको एक जिंदगी का उद्देश्य दीजिए, उससे पूछिए तुम क्या बनना चाहते हो। क्योंकि 11 साल की एज तक आते आते उसने बहुत कुछ देख लिया है। अब उसको आप उसकी जो आप कह लीजिए कि एक इमेजिनेशन हो गया, या उसने अपना जिंदगी का जो गोल बनाया, उसको आप नर्चर करिए। अब जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के डायरेक्शन में पढ़ेगा, तो बच्चा कहीं का कहीं पहुंचेगा, यहाँ उस हाइट पे पहुंचेगा जहां की आपने कभी सोचा नहीं। बच्चे को छोटे छोटे अचीवमेंट पे शाबाशी दीजिए। शाबाशी की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों आजकल पेरेंट्स कुछ भी हो, वो गिफ्ट देके अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट, हमने ये किया, हमने वो किया। आप ये सब करके बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं।
बच्चे की आप साइकोलॉजी समझो। आप जॉब में हो, आपको इंक्रीमेंट उतना नहीं मोटिवेट करता होगा जितना बॉस का आपके कंधे पर हाथ रखना या पीठ थपथपाना। आप अपने आप को बच्चे के लेवल पे ले जाके सोचिए, क्या बच्चे को अच्छा लगेगा, आप वो करिए। आप उसको कहते नहीं कि एक इनर मोटिवेशन दीजिए। जो उसने सोचा हुआ है कि मैं ये बनूंगा, उस डायरेक्शन में आप उसको गाइड करिए, वही उसका मोटिवेशन होगा। आप खुद सोचिए, क्या आप ऑफिस जाते हो मोटिवेटेड होके? कभी नहीं। आप मजबूरी में जाते हो, क्योंकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन, मकान का किराया, गाड़ी की ईएमआई, मकान की ईएमआई, ये सब आपको मजबूरी है, क्योंकि आपका मोटिवेशन है ही नहीं। आप बिना मोटिवेशन के जाते हो, एक लाश की तरह आप जाते हो, लाश की तरह वापस आ जाते हो। और वही अगर आप मोटिवेटेड हो, आप देखो न कभी थकोगे न कभी पजल। उसकी बेली में फायर ट्रिगर करिए, कहते नहीं बेली, फायर इन बेली, वो ही रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर खत्म हो जाए। आप अपने इस दिमाग को अपने लेवल पे मत रखिए। जब घर में आइए तो वो लेवल वहीं छोड़ाइए। आप बाहर के कचरे को घर में लाओगे ना, तो कचरा ही होगा घर। अब आप क्या चाहते हो? आप वहां से आओगे फ्रस्ट्रेटेड, बीवी से लड़ोगे, उल्टी सीधी बातें होंगी, बच्चा भी ऑब्जर्व करके वही उसी तरीके से करेगा। वो लेडीज की इज्जत नहीं करेगा। वो आप लेडीज की इज्जत नहीं करोगे तो बच्चा कैसे करेगा? और बड़ा होकर बच्चा आपके साथ भी बदतमीजी करेगा। आप क्या सोचते हो आपको छोड़ देगा? आपके साथ भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। मैं ड्राइव के लिए मना कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बाहर ना ले जाओ। आप ले जाओ। फैमिली टुगेदरनेस इज ए की ऑफ हैप्पी फैमिली। आप डिसाइड कर लो, एक टाइम का खाना जितने लोग हैं घर में वो एक साथ खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठेंगे। डाइनिंग टेबल पे बैठने के पहले कोई भी बंदा मोबाइल नहीं रखेगा, सब अपने अपने मोबाइल अलग रख देंगे। डाइनिंग टेबल पे कोई मोबाइल नहीं। वहां पे आप बातें करिए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए, एक दूसरे की लाइफ की हैपनिंग के बारे में बात करिए। इससे क्या है, एक फैमिली जो अटैचमेंट है वो बढ़ेगा। जो आपके कजन्स हैं उनके बारे में आप बात करिए, अपने कजन्स के बारे में बात, फैमिली के बारे में डिस्कस करिए। आजकल तो न्यूक्लियस फैमिली में लोग जानते ही नहीं है। चाचा मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा ये सब तो गए रिश्ते। उनको आप जिंदा रखिए, बच्चों को बताइए सबके बारे में। आप डेली आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम निकालिए फैमिली डिस्कशन। एल्बम लेके बैठिए, एल्बम नहीं है तो आप वीडियो चलाइए, फोटो मोबाइल पे बताइए, देखो ये बेटा तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए अपनी फैमिली को। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, न्यूक्लियर फैमिली, हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे। आप इंसान भी तो बनाओ पहले। इसी एज में आप बच्चे को आउटडोर गेम के लिए इंकरेज करिए। मोबाइल बच्चों के लिए मत दीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, 11 साल 12 साल की एज तक बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए। आप बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे मोबाइल देके। क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यू आएंगे, साइकोसोमेटिक इश्यूज ऐसे आएंगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर आपको पता चला
साइकियाट्रिस्ट पर जाना पड़ रहा, थेरेपी करानी पड़ रही, ये सब आप करो। बहुत ज्यादा पैसे, आप जाओ दो साइकियाट्रिस्ट को, एक सीटिंग के। तब तो आज जब बच्चा बड़ा होगा तब आपके पता चला 10-10, 15-15 हज़ार रुपए आधे घंटे के लगेंगे। दो। आप इन सब चीजों के नुकसान नहीं आप समझते हो, लेकिन भाई कालन ऊपर करके भाग, अरे मैं अपने बच्चे को तो आईफोन मैंने दिया, मैंने अपने बच्चे को ये दिया। बच्चे को देने, बच्चे को बर्बाद कर रहे हो आप, अपने बच्चे को अपनी फैमिली से अलग कर रहे हो। आप लोग कितने लोग जो अपनी फैमिली के बारे में बच्चे से डिस्कस करते हैं आउटडोर गेम में, या अपना स्कूल में कोई भी अचीवमेंट करता है उसकी शाबाशी होनी चाहिए। बच्चे को आप सीने से लगाओ, पीठ थपथपाओ। हाँ, जब देना है आप तो कभी आप ऑफिस से लौट के आ रहे हो, आइसक्रीम की आप टब लेते हो, कभी आप चॉकलेट लेते आए, कभी फ्रूट लेते आ रहे हैं। आप अपने बच्चे, अपने फैमिली में अनएक्सपेक्टेड रूप से चीजें लाइए। बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपने लाके दे दिया। मांगने पे नहीं देना है, जिस समय बच्चा मांगे मत दीजिए, बच्चा जिद्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम 12 से लेके 18 साल, ये वो एज होती है जहां पे लड़के लड़की दोनों में हार्मोनल चेंज, मुझे भी थोड़ी बड़ी होती लगती है। बच्चा इंटर में पहुंच गया, 12th में, 10th में पहुंच गया। अब यहाँ पे बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि अब मैं बड़ा हूं। 7 से 11 में वो कोशिश करते बनने की, होते नहीं है। वो जो बच्चे रहते हैं ना, बड़े रहते हैं, बीच का ट्रांजिशन का पीरियड होता है। लेकिन यहाँ से 12 से 18 के बीच में बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आप बच्चों को डिक्टेट मत करिए। इस एज में बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है लोग कहें मैं ये हूं। तो एक तरह से उस बच्चों का ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन का पीरियड होता है। आप उसमें उसकी मदद, बच्चे को उसके अपने अस्तित्व को जाने दीजिए। अगर अपना बच्चा अपने अस्तित्व को नहीं जानेगा तो कैसे उसका, आप कह लीजिए, एग्जिस्टेंस होगा। आप ये कोशिश करिए कि उसके नाम से आपको जाना जाए, ये फीलिंग उसके अंदर डालिए। अगर आप बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाते हो तो वहां आप बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दो कि आप वहां स्कूल या कॉलेज जाते हो तो आपके नाम से बच्चे को न जाना जाए। वहां पे ये हो, ये उसके पिता पेरेंट्स हैं। जिस समय बच्चा ये सुनेगा कि टीचर ने बोला अरे वो आशीष के मम्मी पापा हैं, उसका जो रिएक्शन है वो एकदम डिफरेंट होगा। आप अपनी आइडेंटिटी को वहां पर जीरो कर दीजिए। आप कुछ भी हो, बड़े तुर्रम खा हो, लेकिन आप बच्चे के स्कूल में आप उसके माता पिता हैं। कभी भी बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट ना खुद दीजिए। जब भी आप बच्चे के स्कूल या कॉलेज जाते हो और आप कुछ हो, नेवर एक्सेप्ट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम स्कूल। ये बच्चे के दिमाग पे बहुत गलत असर डालेगा। आप ऑर्डिनरी पेरेंट्स बन के जाइए। फॉरगेट योर पोजीशन, फॉरगेट योर सोशल स्टेटस, फॉरगेट एवरीथिंग। और बच्चा इस समय एक तरह से कह लीजिए कि हर समय सोचता रहता है, बड़े ही हाइपोथेटिकल वे में सोचेगा। जो कहते नहीं कि
अब तो ये अब जो आपके चलने लगे हैं यॉट ये वो, पहले जो बोट होती थी वो पाल पे चलती, नेविगेशन उसके थ्रू होता था। तो आप वो नेविगेट, आप बच्चे के नेविगेटर बनिए, आप बच्चे के पीछे रहिए, ना कि बच्चा आपके पीछे। अगर बच्चा आपके पीछे हुआ तो बच्चा कभी भी नहीं गिरेगा। इस एज में बच्चे को आपके लिए ऑटोनॉमी चाहिए, एक उसका अपना दायरा होना चाहिए, जहां वो लगे ये मेरी जगह है। घर में आप बच्चों का एक रूम बना एंड डेकोरेट द रूम एज पर देयर विश। पोस्टर लगा दीजिए, आप पेंट उस तरह के कर दीजिए, वो जगह ऐसी जहां पे वो अपना अधिकार, ये मेरी जगह है, यहाँ पे किसी का नहीं चलता, मेरा चलता है। और आप उनको एक कह लीजिए कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे एक चीज और करनी है कि आपको बच्चे के अंदर एक बिलोंगिंगनेस, ये चीज मेरी, ये मैं है। आप उनको समझाइए बेटा तुम इसको ऑर्गेनाइज करके, उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज लाइफ की तरफ आप मोटिवेट करिए। अगर बच्चा कायदे से नहीं रखता है रूम को, आप उसको समझाइए बेटे देखो तुम कोई भी चीज है तुम ढूंढ रहे, आधे घंटे का टाइम तुम्हारा ढूंढने में लग गया। अगर उसी चीज को आपने ऑर्गेनाइज करके रखा होगा तो आपको एक सेकंड नहीं लगेगा, आप जाएंगे अंधेरे में ही आप चीज को उठा के लाएंगे। और तब क्या है, बच्चा उस चीज को अपने जो फ्रेंड सर्किल में है बड़े ही प्राउडली बोलेगा, अरे मेरा रूम कितना बढ़िया है, मतलब लाइफ नहीं है तो भी मैं अपनी ये किताब निकाल लूंगा। तो आप उसको ऐसे मोटिवेट करिए, गाइड करिए। और एक चीज और, बच्चों के साथ खुल करके बात करिए। इस एज में आप बच्चों के दोस्त बनिए, माँ बाप नहीं। माँ बाप जहां बनना था आप बन चुके। आपको 11 साल तक की एज में आप बच्चों के माँ बाप थे, अब आप जो है बच्चों के दोस्त बनिए। ऐसे दोस्त बनिए कि वो आपसे आकर के हर चीज को शेयर करें, हर चीज। और ये नहीं कि गलत चीज है तो आप इनकरेज करिए, आप समझाइए। यहाँ पे बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और आप उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करिए। सरेंडर मत करिए उस बच्चों के आगे, रिस्पेक्ट करिए। देखिए एक आपको उदाहरण दें, एक स्प्रिंग आप लीजिए दो उंगलियों के बीच में, और इसमें स्प्रिंग को आप दबाइए, देखिए आप कितना, एक स्टेज आएगी जहां पे स्प्रिंग आपसे नहीं दबेगी, और उसके बाद करिएगा तो स्प्रिंग आपके हाथ से छूट जाएगी और वो स्प्रिंग बहुत दूर जाके गिरेगी। यही बच्चों के साथ, आपने जरूरत से ज्यादा प्यार दिया तो भी बच्चा बिगड़ेगा, आपने जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट दिया तो भी बच्चा हाथ से निकल जाएगा। तो हर चीज बैलेंस। बच्चों को भाई बहनों के रिश्तों को समझाइए। ये आपको 7 से 11 साल की एज, 3 से 6 साल की एज में बच्चों को एक दूसरे के लिए प्यार डालना है। तो दोस्तों ये बातें नहीं, बच्चों की साइकोलॉजी की पैदा होने के बाद से लेके 18 साल के एज तक। अब मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा पेरेंट्स एंड पेरेंटिंग। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।